मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु के चरणों में पवित्र वचन के सामने आने का प्रभु ने हमें मौका दिया है। आइए आज के वचन अध्ययन के लिए हम यशायाह की भविष्यवाणी 41वां अध्याय और उसका 8 से आगे हम पढ़ेंगे। Isaiah chapter 41 verse 8 onwards. യശയ്യാ പ്രവചനം അതിൻ്റെ 41 അധ്യായത്തിൻ്റെ 8 വാക്യം മുതൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം। मैं 8 से 10 तक आरंभ में पढ़ूंगा। अपना अपना बाइबल खोलें। स्क्रीन में देखते ना आ रहे हैं, स्क्रीन में आपके लिए बेशक हमने आयतें रखी हैं, लिखी हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप अपने हाथ में जो पवित्र बाइबल है उसे खोलें। यशायाह भविष्यवाणी 41वां अध्याय 8 से लेकर 10 तक। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हम इस वचन को मनन करने के पहले पिछले सप्ताह जो हमने मनन किया था 1 से लेकर 5 तक में, परमेश्वर हे द्वीपों मेरे सामने चुप रहो, यानी पूरी पृथ्वी के निवासियों को बुला रहा है। द्वीप बोलने वक्त हमने ध्यान दिया था सिर्फ द्वीप नहीं, दूर दूर के लोगों, बेशक तुम अकेले हो, जंगलों में रहते हो, तुम जन समूह का एक भाग नहीं हो, तो भी तुम सुनो। यानी परमेश्वर के सामने एक एक आत्मा, एक एक व्यक्ति बहुमूल्य है। अब उदाहरण के तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम आदर करते हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन ध्यान रखें उनका अधिकार क्षेत्र भारत के सीमा के अंदर है। उसी तरफ आप अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देखें, सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति है, लेकिन उनका कोई आदेश मुझे प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इसी तरह एक एक देश के अलग अलग राजनीतिक नेता हैं, राज्य अध्यक्ष हैं, राजा हैं, रानी हैं। उनकी सीमा उनके देश के, उनका अधिकार उनके देश के सीमाओं के अंदर ही है। उन्हें बाकी देश के लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हां, अगर भारत का नागरिक हो तो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के बाकी अधिकारी उनके विषय में जरूर हस्तक्षेप करेंगे अगर वो देश के नागरिक है और किसी और देश में है। लेकिन किसी दूसरे देश के नागरिक के विषय में हमारे देश के अधिकारियों को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस देश के अंदर है। लेकिन जब सर्वशक्तिमान की बात आती है, वो किसी एक देश विशेष से संबंधित नहीं है। उनका कार्य क्षेत्र, उनका अधिकार का क्षेत्र किसी देश के सीमा के अंदर सीमित नहीं है। ये पृथ्वी के अंदर सीमित नहीं, सारी आकाश मंडल, सारी सृष्टि उनके कार्य क्षेत्र है, उनका राज्य है। इसलिए दूर दूर में रहने वाले, द्वीपों में रहने वाले लोगों, सबको उनकी आवाज सुनना है। और हमने देखा कैसे उनको न्याय के लिए बुलाया, अपने न्यायालय में, अपने उस कक्ष में बुलाया, न्याय के कक्ष में बुलाया,
किसके लिए? दंडवत करने के लिए नहीं, मत्था टेकने के लिए नहीं, कोई चढ़ावा लेकर आने के लिए नहीं। उधर हम देखते हैं ना, देश देश के लोगों, नया बल प्राप्त करो, यानी अपने फाइल सब तैयार कर लाओ, सबूतों के साथ, प्रमाण के साथ आइए। क्यों? मैं मौका दे रहा हूं, समीप आकर बोलें, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। मैं अपने न्याय के उस कुर्सी पर बैठा हूं, न्यायासन है, ये मेरा न्याय का कक्ष है। आप आइए, अपना विषय रखिए, आइए आपस में चर्चा करें और देखें सच क्या है। और जब बुलाया है तो परमेश्वर किस तरीके से बात करता है, हमने पिछले सप्ताह देख लिया। हाथ की बनाई एक मूर्त को, उसको आप परमेश्वर कहते हो, जिसको तूने गढ़ा है। वे एक दूसरे के सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, हिया बांध, बड़ाई सुनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वाले को यह कहकर हिया बांध रहा है। यह सब हमने पिछले हफ्ते देख लिया। कौन कौन मिलकर एक को रूप देते हैं, स्थिर करते हैं। यह है हाल। अब 8वें वचन से परमेश्वर अब अपनी प्रजा इस्राएल से बात कैसे कर रहा है? यहूदा है, इस्राएल है, 2 में बट चुके हैं। 10 गोत्र इस्राएल, 2 गोत्र यहूदा। लेकिन परमेश्वर के नजर में तो ये तो एक ही है, इस्राएल। एलिया भी जब वेदी बनाएगा, उसमें गिनकर 12 पत्थर होंगे। परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएल से बात कर कैसे रहा है? ध्यान से हम देखें। 8वें वचन में परमेश्वर कहता है, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। रुक जाएं। 41 का 1 कैसे था? कैसे परमेश्वर बात कर रहा है? अब अपने चुने हुए कौम से कैसे बात कर रहा है? न्यायासन में नहीं बैठा है, वाद विवाद करने के लिए नहीं बुला रहा है, उनसे बात कर कैसे रहा है? प्यारे अजीज, क्या केवल इस्राएल से बात कर रहा है या मेरे से और आपसे भी बात कर रहा है? क्या आपको यह एहसास हो रहा है, मेरा सृष्टिकर्ता मेरे से भी बात कर रहा है? मैं किसी और से कही हुई बात सुन नहीं रहा, वो मेरे से भी बात कर रहा। दूसरों से बात जरूर किया, लेकिन वो बात, वो संदेश केवल उन तक के लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, मेरे लिए भी है। अब इधर हम जब परमेश्वर अपनी प्रजा से बात कर रहा है, देखिए सबसे पहले, हे मेरे दास इस्राएल। परमेश्वर अपनी प्रजा से बात करता कैसे है? हमने देखा ना 40वें अध्याय से आगे परमेश्वर अपनी प्रजा को कैसे तसल्ली देता है। लोग, प्रजा अपने लोगों को तसल्ली देते कैसे हैं? हम असहाय हो जाते हैं। मेरे पास कई लोग अपने विषय लेकर आते हैं, कोई बीमार है, कोई परिवार में समस्या है, कुछ और भी बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं लेकर आते हैं। मैं सुनता हूं और मैं तसल्ली देने का प्रयास करता हूं, अपने अनुभव को रखता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु की इच्छा को जानने का प्रयास करते हैं और अपनी सलाह देते हैं। बीमार है तो हम प्रार्थना करते हैं। इससे बढ़कर हम करें क्या? इससे बढ़कर हम करें क्या? आप तो हम पर आस लगाए हो, लेकिन हम इससे बढ़कर आपके लिए करें क्या? अब हम अलग अलग जगह जाते हैं, मीटिंग के, प्रार्थना सभा के अंत में लोग आते हैं, बोलते हैं, पास्टर जी आप सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। हमने तो आशीष के वचन आपको सुनाए,
पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ अब से लेकर मसीह यीशु के आगमन तक होते रहे। ये शब्द तो, ये आशीष के वचन तो सुनाया, फिर भी लोग संतुष्ट नहीं होते, बोलते आई आते सिर में हाथ रखते। प्यारे अजीज, ये तो मेरा हाथ है। हाथ जरूर है, मैं प्रभु की सेवा में हूं, मैं प्रभु का वचन लेकर जाता हूं, प्रभु हमारे द्वारा बात करता है, लेकिन हम भी तो आपकी तरह मनुष्य हैं। लेकिन परमेश्वर की आवाज ने ना आपको तसल्ली देना है, बलवंत करना है, उकाब की तरह चढ़ना है, नया बल प्राप्त करना है। चाहे इस समय आप कैसी भी परिस्थिति में हो, प्रभु की आत्मा आपसे बात कैसे कर रही है। इस्राएल, यहूदा गुलामी में है, मंदिर राख बन गया है, पवित्र बर्तन में सम्राट दारू पी रहा है। ये भविष्यवाणी है, ध्यान रखें। लेकिन प्रभु अपनी प्रजा को तसल्ली देता क्या है? जो निराश है, हे मेरे दास इस्राएल। तो आप बोलेंगे इसमें कौन सी बात? परमेश्वर अपनी प्रजा को इस्राएल रखा क्यों? याकूब था ना असली नाम, याकूब का नाम इस्राएल में क्यों बदला? और इधर परमेश्वर याकूब भी बोलता है, इस्राएल भी बोलता है। यानी परमेश्वर कह क्या रहा है? परम प्रधान कह क्या रहा है? इस्राएल, इसका मतलब जिस पर, ये वो लोग हैं जिस पर मेरी प्रभुता है, ये मेरी प्रजा है। सोचकर देखें, परमेश्वर इस्राएल के बारे क्या कहता है? हे मेरे दास इस्राएल। इस्राएल शब्द का अर्थ जिन पर मेरा प्रभुता है, जिनके ऊपर परमेश्वर का अधिकार है, जिनका देखभाल करना परमेश्वर का कर्तव्य है, जिनके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा है, ये परमेश्वर की प्रजा है। और परमेश्वर इस्राएल सिर्फ नहीं बोल रहा, परमेश्वर कहता मेरा दास। रुक जाएं, दास हम किसे कहते हैं? नौकर हम किसे कहते हैं? जिसको हमने अपने काम के लिए रखा है, वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता, हमने उसको अपने काम के लिए रखा है और हम उनसे अपना काम कराते हैं, उन्हें कहते हैं दास। इस संसार में कई मालिक हैं जो अन्याय करते हैं, लेकिन दास लोगों को और कोई रास्ता नहीं है, वो रहते हैं, करते हैं। ऐसे कितने घटनाएं हम आसपास देखते हैं। लेकिन इधर कितना धन्य एक विषय है, मेरा स्वामी, मेरा स्वामी। मैं दास हूं, मैं नौकर हूं, परमेश्वर मेरा स्वामी है, परमेश्वर मेरा प्रभु है। कभी अन्याय नहीं करेगा, कभी धोखा नहीं देगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा। रुककर एक बात को ध्यान दे, आज के आशीष के प्रचारक, उनकी शिक्षा, उनके उपदेश, उनकी चाल, उनकी सोच, प्रजा के मन में वो डाल क्या रहे हैं? कैसे मासूम प्रजा को वो भ्रमित करते हैं, उनको धोखा देकर उनके जीवन को बर्बाद कर डालते हैं। कैसे? क्या एक दास, क्या एक नौकर अपने स्वामी से लड़ मर सकता है? स्वामी को बता सकता है क्या क्या करना है? यह स्वामी अपने दास को बताता है करना क्या है? दास ने करना क्या है? प्रभु, स्वामी, आपका क्या आदेश?
आपकी क्या इच्छा, मैं तो उसके लिए समर्पित हूं। जैसे आप कहेंगे वैसे मैं चलूंगा, वैसे मैं करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। लेकिन ये आशीष के प्रचारक लोगों को सिखाते क्या है? मांगो तो मिलेगा, प्रार्थना करो, प्रार्थना का लिस्ट दे दो, हम उसके ऊपर आग उतारे। कई बार हंसी भी आता है, कई बार आक्रोश भी आता है। ये कर क्या रहे हैं? चिट्ठी में, पेपर में लोगों का रिक्वेस्ट लिखवाकर ऊपर से आग उतारते हैं, उस कागज के ऊपर तेल डालते हैं, उसके चारों तरफ घूमते हैं और क्या क्या नहीं कर डालते। सफेद कपड़ा पहन लेते हैं, कागज भी सफेद, कपड़े भी सफेद, उसके ऊपर आग उतारा, तेल उतारा। अब बस ये रह गया, उसके ऊपर चढ़े नहीं है। कुछ आइडिया लग गया होगा। एलिया खड़ा है अकेले और कहा है उस वेदी पर आग उतरना है। बाल के याजक उसके वेदी के ऊपर चढ़ बैठे, क्योंकि आग उतर नहीं रहा। आने वाले दिनों में क्या मालूम, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट भी इनके पैर के नीचे होंगे। साफ है, ये बाल के नबी हैं। आपके हृदय की लालसाओं को पूरा करने के लिए ये बाल और अशेरा के नबी हैं और अपना कार्य करते हैं। लेकिन हमारा विषय ये नहीं है। परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर और उसकी प्रजा का संबंध, आप स्वामी, हम आपके दास। आपकी आज्ञा हमारे लिए नियम है। आप जो चाहें वो हम करने के लिए तैयार हैं। आगे, हे मेरे चुने हुए याकूब। अब इधर ध्यान रखना, जब तुझे इस्राएल बुलाया तो फूल मत जाना, घमंड से फूल मत जाना। तू वही धोखेबाज है, तू वही चतुर है जो अपनी चतुराई पर चलता था। इसलिए आज घमंड ना कर। मेरा अनुग्रह है कि तुझ चतुर को, तुझ चालाक को मैंने इस्राएल बनाया है। तुझ पर मेरी प्रभुता है, तू तो वैसे याकूब है। इसलिए हमारे सिर झुक जाते हैं। मेरी चतुराई के साथ परमेश्वर के सामने मैं आकर कुछ नहीं कर सकता। अगला, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तुम जो आज गुलामी में हो, तुम जो निराश पड़े हो, तुम्हारा मंदिर जो जल गया है, दानियल जो राख में बैठकर टाट ओढ़कर यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना कर रहा है, हे इस्राएल, तुम मेरे मित्र अब्राहम के वंश हो। आप शायद कष्ट में हैं, समस्या में हैं, प्रभु की आवाज आपको बलवंत करने पाए। अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। वो मित्र बना कैसे आपको मालूम है, मैं उस सब में नहीं जा रहा। परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधी, देश के विषय में और संतान के विषय में। वाचा सिर्फ नहीं, उसे वायदे दिए, बहुमूल्य वायदे। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे द्वारा संसार आशीष पाएगा। जो तुझे आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो शाप देगा वो श्रापित होगा। ये बहुमूल्य वायदे परमेश्वर ने अब्राहम को दिए थे। उतना सिर्फ नहीं, परमेश्वर ने अपने मित्र अब्राहम से शपथ भी खाई थी, तुम मेरे दोस्त अब्राहम के संतान हो। मैं उस दृष्टि से तुम्हें देखता हूं। हे इस्राएल, हे याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। एक उदाहरण, दाऊद।
साउल का पोता मेफीबोशेत, योनाथान का संतान, उससे जो व्यवहार किया। योनाथान और दाऊद दोस्त थे। मेफीबोशेत लंगड़ा, लेकिन दाऊद के साथ मेज में खाना खाता था। मेफीबोशेत के कारण नहीं, योनाथान के कारण। इस्राएल के साथ का संबंध इस्राएल के कारण नहीं, अब्राहम के कारण। प्यारे मित्र, आपको मालूम है, एहसास है, दिल टूटता है, घुटने कांपते हैं, मैं आज इतना धन्य क्यों? उसके इकलौते पुत्र के कारण, उसके इकलौते पुत्र के कारण। मैं तो याकूब हूं, मैं तो धोखेबाज हूं, लेकिन आज मैं जो आशीष, जो अनुग्रह को अनुभव करता हूं, वो मेरी कोई योग्यता नहीं, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के कारण। प्यारे अजीज, क्या परमेश्वर आपको त्याग देगा, छोड़ देगा, झूठ बोलेगा? अगर अब्राहम अपने मित्र के कारण इस्राएल से वफादार है, तो अपने पुत्र मसीह यीशु के कारण क्या मुझे छोड़ देगा? क्या मुझे त्याग देगा? क्या मेरे हाल में मुझे छोड़ देगा? क्या? इधर आगे पढ़ते 9 में, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। देखिए ना, परमेश्वर बात कैसे कर रहा है। वर्स 9, तू जिसे मैंने, 8 में पढ़ा ना, मेरा दास। अब 9 में, मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तुझे तजा नहीं। क्या प्रभु की आवाज को सुन सकते हैं? तू मेरा दास, तू मेरा चुना हुआ है, तू मेरा है। इससे ज्यादा और कोई तसल्ली? चाहे आप सताव में हो, चाहे आप बीमार हो, चाहे डॉक्टर ने छोड़ दिया है, आप अकेले हो, संगति के लिए कोई नहीं, क्या यह वचन आपको बलवंत करता है? मेरा प्रभु कहता है, तू मेरा है। आगे, मत डर। पहले लिखा है ना, तजा नहीं, मैंने तुझे तजा नहीं। ये ना सोच तू श्रापित है, ये ना सोच तू किसी बंधन में पड़ा हुआ है। मैंने तुझे छोड़ा नहीं। बेशक तू बाबुल की गुलामी में है, मैंने तुझे छोड़ा नहीं। बेशक तू बीमार है, बेशक तू कष्ट में है, बेशक तू सताव में से जा रहा है, मैंने तुझे तजा नहीं है। मत डर, तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्यारे अजीज, ये वचन मनन करते वक्त क्या अंदर कुछ होता है? क्या अंदर वो तसल्ली आती है? क्या आपका भीतरी मनुष्य मगन होता है? मैं कितना धन्य है, मैं कितना आशीषित हूं। हे प्रभु, तू कितना महान है। आगे 11 से पढ़ रहा हूं। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता
वो चाहे जो मर्जी बोले, जो मर्जी करे। क्या कारण है विश्वासी अपने शत्रु को प्रेम करता है? क्यों? वो जब लठ लेकर आते हैं हम लठ नहीं उठाते? क्यों जब वो गाली देते हैं हम उन्हें आशीष देते? दुनिया में कौन सी कौम है, कौन सी कौम है? लोग सोचते हैं ये हमारी कमजोरी है। वो बंदूक और लाठी लेकर आते, पत्थर लेकर आते हैं, हम हंसते हुए खड़े हैं। क्यों? हमें लठ लेने की जरूरत नहीं, हमें गाली देने की जरूरत नहीं, हमें गुस्से होने की जरूरत नहीं। हम अपने दुश्मनों को प्यार करते हैं। क्यों? हमारे साथ एक है, उसकी प्रभुता हमारे ऊपर है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं। आपको जो करना है करिए, खुली आजादी, जो मर्जी करना है करिए ना। कहीं ऐसा ना हो कि कल जो वचन हम लेकर प्रचार कर रहे हैं कहीं आपको यह प्रचार करना ना पड़ जाए। क्योंकि इतिहास क्या कहता है? स्तेफनस को पत्थरवाह करवाने वाला पौलुस साउल इस परमेश्वर के वचन के 14 पत्री लिखा। तो जो कोई ये कलीसिया के विरोध आएगा, चाहे जो मर्जी आएगा, कलीसिया का काम को रोकेगा नहीं, उसको आगे बढ़ाने में उसका भी बड़ा योगदान होगा। स्तेफनस तो मर गया, लेकिन उसके द्वारा शुरू हुआ काम उसको मरवाने वाले पौलुस के द्वारा प्रभु ने आगे किया। स्तेफनस तो मेज में लोगों को रोटी खिलाता था, मरवाने वाला साउल पत्रियां लिखकर कलीसिया को देकर गया है। अंतर देखिए, हम जो प्रचार कर रहे हैं, कलीसिया को सताने वाले इससे भी बढ़िया प्रचार करने जा रहे हैं, इससे भी बढ़िया। हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन जो पढ़े लिखे सताने वाले हैं तैयार हो जाएं। आपके द्वारा कलीसिया का काम बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। हमसे भी बढ़िया तौर पर आप ये कलीसिया का काम को बढ़ाएंगे। कितने कर रहे हैं पूछ कर देखिए। उनके हाथ में जब स्वर्ग ने वचन थमाया, उनका क्रोध कहां गया? वो आज इस सेवा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु कहता है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। 14 वाक्य, हे कीड़े सरी के याकूब, हे इस्राएल घमंड ना कर, तू सिर्फ कीड़ा, तू कुछ नहीं, ये मेरा अनुग्रह है। हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चौका यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इस्राएल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। इधर लिखा है 15 में, देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चौका यंत्र ठहराया। इसका मतलब आपने सुना होगा ना, टिड्डी। जब टिड्डी एक खेत में आ जाए ऐसे लगता है कि खेत पूरा जल गया। टिड्डियों ने आग थोड़ी लगाया था, उनके दांत इतने तीखे, जो कुछ आया सारा काट डाला। उसी तरह परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें छुरी वाले दावने का एक नया और चौका यंत्र मैंने ठहराया है। तू पहाड़ों को, यानी तेरे सामने की मुसीबतों को
समस्याओं को जो पहाड़ों की तरह तेरे सामने है, और तू भूसे के समान कर देगा। तू काट काट कर, यानी मैं तुझे इतना बलवंत करूंगा, मैंने तेरा दाहिना हाथ पकड़ा है, तू इन समस्याओं को काट काट कर धूल बना देगा, धूल बना देगा। आगे लिखा है, तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा। अगर मैं प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के वचन को मनन करूं, मेरा परमेश्वर कितना महान है उसको जरा मैं मनन करूं, मेरे सामने की समस्या क्या, जो पहाड़ जैसे जो चुनौती लगती है, क्या है? काट कर मतलब उसका सामना करते करते मैं इसको धूल बनाऊंगा। आगे 17 से, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच से सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश के सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोबर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर जान ले और सोचकर पूरी रीति से समझ ले कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्राएल के पवित्र का सिरजा हुआ है। इतनी आयतों को जब हम समझते हैं, उससे क्या समझ में आया? मेरे लोग जब कष्ट में हैं, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए, इतने कष्ट में हैं, उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। चाहे मेरे लोग कितने कष्ट में हो, मैं उन्हें त्यागूंगा नहीं। प्यारे अजीज, आप कष्ट के मध्य में हैं। क्या आपको लगता है परमेश्वर ने आपको त्याग दिया? आप अकेले हैं? परमेश्वर की आत्मा हमसे बात कर कैसे रही है? अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। मैं आगे भी वचन पढ़ना चाहता हूं, लेकिन प्रभु की आत्मा विवश करने के कारण मैं इधर रोक रहा हूं। पढ़े हुए वचन को हम जरा मनन करें। परमेश्वर की आत्मा हमसे कह क्या रही है? प्यारे अजीज, ये हमारी बातें नहीं, ये हमारी ज्ञान की बातें नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है। क्या आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना क्या चाहती है? हालेलुया। ने आरंभ में पढ़ा ना, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर ये कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। क्या आप प्रभु की आवाज को पहचान पा रहे हैं? तू मेरे मित्र अब्राहम के वंश हो। क्या बात प्रभु कह रहा है। ऐसे में आपसे प्रभु क्या कह रहा है? तू मेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के संतान हो। हालेलुया। प्रभु यीशु के द्वारा हमें जो ऊंचा बुलाहट मिला, जो ऊंचा पदवी मिला, प्यारे अजीज, हम तो कीड़े, हम याकूब, घमंड करने के लिए हमारे पास है क्या? लेकिन कितने धन्य हो गए। इसलिए मत डर, तू अपने दुश्मन को देखकर मत डर, तू अपनी परिस्थिति को देखकर मत डर। मैंने तेरा दाहिना हाथ पकड़ा है, तू मेरा है, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यहोवा का हाथ, इधर लिखा हुआ है 20, जिससे लोग देखकर जान ले
और सोचकर पूरी रीति से समझ ले कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्राएल के पवित्र का सिरजा हुआ है। हालेलुया। आप संकट में, क्लेश में, समस्या में हैं, परमेश्वर अपनी महिमा करेगा। परमेश्वर अपनी महिमा करेगा। विस्मित ना हो, हमारा हृदय चंचल ना होने पाए। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाब की तरह उड़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोलकर क्या हम स्तुति कर पाएंगे? क्या हमारा प्रभु आराधना के योग्य है? क्या हमारा प्रभु स्तुति के योग्य है? क्या हमारा प्रभु महिमा के योग्य है? हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। वचन के द्वारा आप हम एक एक को बलवंत कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आपके वचन के द्वारा हम एक एक बलवंत होने पाए, आने वाली चुनौतियों को हम सामना कर सके और हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो। कभी भी निराश होने का मौका ना हो। निराश करने वाली हर एक अंधकार की बंधन यीशु मसीह के नाम में दूर हो। प्रभु आप अपना नाम ऊंचा करें। आपने हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद। आगे भी हमसे बात करें। सब महिमा आप ही को देते हैं। और प्रभु हम लोग भी सेवकाई में जब अलग अलग स्थानों में जा रहे हैं, आपसे विनती करते हैं, आपकी आत्मा की अगुवाई में आगे जाने के लिए मदद कर। अभी तक आपने संभाला, अभी तक आपने चलाया, आगे भी आपके आत्मा के अगुवाई में चलने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मिलकर हम वो गीत गाएं। प्रशंसा और स्तुति करो खुदा की जो बरकत का स्रोत, स्वर्ग और सारी पृथ्वी करो। स्तुति हो पिता पुत्र पात्रु की। अब हमारे पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहें। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। सबको मारना था।